ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी जानकारी है, पवन बंसल का जयपुर दौरा है। सुबह 11:30 बजे का वक्त है जब जयपुर पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी, पवन बंसल का जयपुर दौरा, सुबह 11:30 बजे का वक्त जयपुर पहुंचेंगे। और एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आ रहे पवन बंसल, मुख्यमंत्री गहलोत से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल और जयपुर के दौरे पर आ रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात का कार्यक्रम भी है, उनसे मुलाकात भी होगी, बातचीत भी होगी। और ये भी आपको बताएं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं पवन बंसल साहब जयपुर दौरे पर सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे। और एक दिवसीय उनका दौरा बताया जा रहा है। जयपुर के एक दिवसीय दौरे पर पवन बंसल आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात होगी। इसके अलावा और किस किस से मुलाकात वो कर सकते हैं जयपुर में, इसको लेकर भी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। जब वो पहुंचेंगे 11:30 बजे, उसके बाद उनका पूरा शेड्यूल सामने होगा। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी जानकारी ये है, सीएम अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात होनी है और बातचीत भी होगी। अब खासतौर से उनके जयपुर दौरे के पीछे की वजह क्या है, किस मकसद से वो जयपुर पहुंच रहे हैं, या फिर किन किन मसलों को लेकर चर्चा भी हो सकती है, किन किन बातों को लेकर चर्चा हो सकती है। राजस्थान कांग्रेस में किस तरीके से परिवर्तन आगे आएंगे या फिर क्या बदलाव हो सकते हैं, उस पर भी उनकी नजर रहेगी। और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और बातचीत के लिए। योगेश जी, आज जयपुर पहुंच रहे पवन बंसल साहब, मुख्यमंत्री से मुलाकात का उनका कार्यक्रम भी है। क्या कुछ होगा मुलाकात में, या फिर उनके दौरे के पीछे की असली वजह क्या है, मैं अगर समझूं तो? दीपा, सबसे बड़ी बात है क्योंकि अब जयपुर एक तरह का, मुझे लगता है कि कांग्रेस का सियासी सेंटर बन गया है। अशोक गहलोत से राय लेने के लिए कुछ दिनों पहले केसी वेणुगोपाल भी आए थे, अब पवन बंसल भी आ रहे हैं जो ट्रेजरर है। मतलब कहा जा सकता है कि कांग्रेस को कैसे चलाया जाना है, आर्थिक ढांचे को लेकर जो सारी कवायद होती है वो पवन बंसल के हाथों में है। अब किस तरह से इस पूरे परिदृश्य को देखा जा रहा है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, किस तरह की भूमिका में अशोक गहलोत को रखा जाना है। लेकिन ये जरूर है कि अशोक गहलोत की राय से काफी कुछ चीजें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में निर्धारित की जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में पवन बंसल का आगमन हुआ है और अगले कुछ दिनों में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का भी नया ढांचा खड़ा होना है। राहुल गांधी की ताजपोशी की चर्चाएं भी की जा रही है, इस तरह की वो चर्चा रहेगी। पवन बंसल गांधी परिवार के विश्वस्त नेताओं माने जाते हैं। अभी उन्हें पार्टी ने कोषाध्यक्ष बना रखा है, हालांकि वो कार्यकारी कोषाध्यक्ष है, लेकिन मौजूदा जो हालात है उसमें तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर ये सब चीजें देखी जा रही है। बीते कुछ दिनों में आपने भी सुना होगा कि इस तरह की चर्चा चली थी कि पूरी तरह कोषाध्यक्ष की भूमिका अशोक गहलोत को दी जा सकती है या परोक्ष तौर पर वो इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ वो ये जिम्मेदारी भी संभाले, क्योंकि अहमद पटेल के पास ये जिम्मा था और अहमद पटेल के निधन के बाद अभी टेम्परेरी पवन बंसल को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन पवन बंसल और अहमद पटेल की कार्यशैली बहुत अलग तरह की रही। अहमद पटेल अपने आप में एक चलती फिरती कांग्रेस थे और उनका जो योगदान कांग्रेस पार्टी के लिए था वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इतने बड़े हालात में जिस तरह कांग्रेस पार्टी की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, पवन बंसल खुद ही जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा सकते। और यही कारण है कि अशोक गहलोत से मशवरा करना, राय, और जाहिर है वो 10 जनपद के आदेश पर ही जयपुर उनका दौरा बना है। और योगेश, यही अगला सवाल मेरा भी था, क्या आलाकमान की तरफ से कोई मैसेज लेकर पवन बंसल यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिनको लेकर दोनों के बीच मुलाकात या फिर बातचीत भी हो सकती है, सीएम और पवन बंसल? क्योंकि 11:30 के लगभग एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे। खाजा कोटी का कार्यक्रम है और फिर दिन में मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात का कार्यक्रम जो अब तक बताया जा रहा है, क्योंकि पीसीसी के पास कोई और इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि पवन बंसल के आने के पीछे के कारण क्या है। लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात का कारण यही है कि जो आप बता रही है कि आलाकमान, निश्चित तौर पर आलाकमान के निर्देश पर ही पवन बंसल का जयपुर आगमन है। और मुख्यमंत्री से मुलाकात का अर्थ ये है कि आगामी दिनों में जो कुछ कांग्रेस में घटित होना है
उसके बैकग्राउंड में तमाम जो बातें चल रही है उसमें अशोक गहलोत एक सेंटर पॉइंट बने हुए हैं। चाहे वो दूसरे राज्यों में चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जानी हो, चाहे वो कांग्रेस के अंदर संगठनात्मक रणनीति तैयार की जानी हो, चाहे वो राहुल गांधी को लेकर नए सिरे से उनकी ताजपोशी की बात की जानी हो, ये तमाम वो बातें हैं जो अशोक गहलोत की सलाह के बगैर कांग्रेस आलाकमान शायद नहीं करना चाह रहा होगा। और यही कारण है कि जो दिल्ली में बैठे नेता हैं, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, उनका जयपुर आने जाने का सिलसिला आप लगातार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारियों के लिए भी और बातचीत के लिए भी।